गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 21 है। दैट इज हाउ टू रिपोर्ट अ बग इन जीरा टूल। ठीक है। तो जीरा टूल में हम इस वीडियो में देखेंगे कि बग्स को कैसे रिपोर्ट करते हैं। जीरा is a project management and issue tracking software application developed by Atlassian that helps team plan, track and manage their work। तो बेसिकली जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है और उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के अंदर हम इशू ट्रैकिंग भी करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ओवरऑल हमारे जो हम जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो जो बग्स हैं हम उस बग्स को प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो एक टूल के अंदर सारी की सारी सारी इंफॉर्मेशन टूल में रहती है और हमें ये क्लियर रहता है कि कौन सा बग कब रिपोर्ट हुआ है, किस स्टेटस में है। ओवरऑल मैनेजमेंट यहाँ पे इजी हो जाती है। ठीक है। एंड इट इज वाइडली यूज्ड बाय एजाइल टीम टू ट्रैक बग्स टास्क एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो जीरा टूल है बेसिकली जो एजाइल डेवलपमेंट टीम्स हैं वो इसको प्राइमरली जरूर यूज करती हैं। तो लेट अस सी कि हम कैसे बग को रिपोर्ट करेंगे जीरा टूल में। तो हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे जीरा में लॉगिन किया हुआ है। आपको भी जब आप बग ट्रैक करेंगे तो आपके पास जीरा का अकाउंट होगा। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ये लॉगिन प्रोवाइड करेगी और आप उसमें लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद ये आपको स्क्रीन नजर आएगी ऑफ, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे मेन्यूज हैं अवेलेबल। और यहाँ पे जो स्पेसेस आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है, स्पेसेस यानी कि प्रोजेक्ट्स। जो पुराना जो कुछ पुराने वर्जन है जीरा के, वहां पे स्पेसेस की जगह आपको प्रोजेक्ट्स भी नजर आ सकता है। तो स्पेसेस एंड प्रोजेक्ट एक ही चीज है। अब यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है दैट इज क्रिएट। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट, यानी कि हमने एक बग क्रिएट करना है, एक नया बग रिपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे एक ये विंडो पॉपअप आपको नजर आएगा। इसके अंदर सबसे पहला जो फील्ड है दैट इज स्पेस। स्पेस यानी कि प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना कि आप जो बग क्रिएट करना चाहते हो वो कौन से प्रोजेक्ट में करना चाहते हो। ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो प्रोजेक्ट की लिस्ट नजर आएंगी जो आपको असाइन होंगी। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ये हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, लेट्स लर्न क्यूए के नाम से एक प्रोजेक्ट है। और सेकंड फील्ड है आपकी वर्क टाइप। वर्क टाइप को अगर आप देखें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क के टाइप हैं। इसके अंदर टास्क है, बग है, स्टोरी है, एपिक है। तो हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, बग। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बग। ठीक है। तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हमने और वर्क टाइप यानी कि हम बग क्रिएट करने आए हैं, तो हमने बग यहाँ पे बता दिया। फिर यहाँ पे स्टेटस है कि आप इस बग को किस स्टेटस में रखना चाहते हैं। तो हम जब जब क्यू इंजीनियर एक बग फाइंड करेगा तो उसको हमेशा वो टू डू स्टेट में यहाँ पे रखेगा। फिर नेक्स्ट फील्ड हमारी आएगी दैट इज समरी। समरी आपने यहाँ पे बग की समरी बतानी है कि जो बग आपने फाइंड किया है उसकी हेडलाइन यानी कि एक समरी बतानी है, जिसकी एक तरीके से आपको हेडलाइन बतानी है। जैसे कि किसी आर्टिकल की हेडलाइन को हमें पता लगता है कि पढ़ के पता लगता है कि ये आर्टिकल किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पे हेडलाइन लिखनी है और आपकी हेडलाइन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उसको पढ़ के पता लग जाए कि बग एक्चुअल में है क्या। तो हम यहाँ पे एक बग पोस्ट करेंगे। हम इसके लिए एक रियल टाइम एक यहाँ पे चलते हैं और एक रियल टाइम में एक बग पोस्ट करेंगे। तो सपोज करो ये एक वेबसाइट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दैट इज bstackdemo.com। ये एक सैंपल हमारी टेस्ट एप्लीकेशन है। ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल टू अ रियल एप्लीकेशन। हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे होम पेज में एक सर्च की ऑप्शन है। टॉप नेविगेशन के अंदर हमें एक सर्च बॉक्स और सर्च बटन है जहां पे हम सर्च कर सकते हैं। और होम पेज पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आईफोन लिस्ट है, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी लिस्ट है, देन यहाँ पे पिक्सल्स लिस्ट है और यहाँ पे वन प्लस लिस्ट है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च क्या करेगा, बेसिकली प्रोडक्ट को सर्च करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आईफोन। ठीक है। तो आईफोन में मैंने यहाँ पे सर्च बॉक्स में आईफोन टाइप किया और क्लिक किया सर्च बटन पे। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे अब होम पेज में सिर्फ आईफोन्स ही नजर आने चाहिए। बट यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, जैसे पहले था वैसे ही है। यानी कि आईफोन्स अभी भी नजर आ रहे हैं, गैलेक्सी यानी कि सेम यहाँ पे है। सर्च
फंक्शनैलिटी यहाँ पे काम नहीं किया। अगर सर्च फंक्शनैलिटी यहाँ पे काम करती तो मुझे यहाँ पे सर्च रिजल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स ही नजर आते, है ना। या फिर यहाँ पे अगर मैं गैलेक्सी सर्च करूं तो मुझे यहाँ पे क्या है, सिर्फ सर्च करने पे मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सीज के फोन ही नजर आने चाहिए थे, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें सारी लिस्ट फिर से नजर आ रही है। इट मींस यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है। तो ये बग हम पोस्ट करेंगे यहाँ पे अपने जीरा टूल के अंदर। तो समरी के अंदर हमने ये बताना है, ठीक है। तो समरी के अंदर मैं ऐसे इसको लिखूंगा, मैं लिखूंगा होम पेज, जिससे मुझे क्या लगेगा कि ये जो है यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है कि ये होम पेज पे है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्च फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग। तो ये हमने यहाँ पे क्या है, बग की समरी बनाई है। और आप यहाँ पे अगर देखें तो इसको देख के पता लग रहा है कि होम पेज की बात हो रही है, और होम पेज पे सर्च फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग। तो ये हेडिंग देख के हमें यहाँ इतना पता लग रहा है कि बग क्या है। फिर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड इसकी फर्दर डिटेल बतानी होती है कि आप यहाँ पे एक्चुअल में कंप्लीट डिटेल लिखेंगे कि ये बग फुल्ली क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप स्टेप्स बताएंगे, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे आएगा ओपन वेबसाइट होम पेज, ये पहला स्टेप है। देन आएगा इन द टॉप नेविगेशन बार देर इज अ सर्च बॉक्स विद सर्च बॉक्स विद सर्च बटन। एंटर सर्च कीवर्ड, यानी कि आपको पूरा डिटेल बताना है यहाँ पे। एंटर सर्च कीवर्ड इन सर्च बॉक्स एंड क्लिक सर्च बटन। सर्च यहाँ पे आएगा। फिर हम यहाँ बताएंगे कि हमने ये स्टेप से परफॉर्म किए हैं, क्लिक किया है। तो यहाँ पे आएगा द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इज स्टिल सेम इवन स्टिल आफ्टर द सर्च फंक्शन इज परफॉर्म। सर्च फंक्शन इज नॉट वर्किंग here। तो ये हमारे यहाँ पे हमने स्टेप्स लिख दिए हैं, ठीक है, कि स्टेप्स क्या परफॉर्म किए। अब यहाँ पे आपको इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताना है। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताएंगे। तो क्या आएगा, आफ्टर क्लिक ऑन सर्च बटन द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द होम पेज should be changed according to the search keyword used in the search box। तो ये यहाँ पे हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एंटर iPhone in the search box and click search button, then it should
only show iPhones in the search region। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, कंप्लीट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बतानी है। आप यहाँ पे कंप्लीट स्टेप्स बताएंगे कि आप क्या स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, और उन स्टेप्स से क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, और फिर आप अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताएंगे कि आप यहाँ पे चाहते क्या हो। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन करनी है, कंप्लीट, जिसमें कि कोई भी स्टेप मिस ना हो। फिर आप असाइनिंग, यानी कि ये बग किसको असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टीम मेंबर्स के नेम आएंगे। मैं यहाँ पे, जैसे ये है मारिया YNH, यहाँ पे मैंने असाइन किया। कोई लेबल आप डाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपको उस टाइम पे लेबल्स ऐड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। और यहाँ पे आप टीम बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन सी टीम को आप असाइन करना चाहते हो, सॉरी जो बग है। एंड देन स्प्रिंट बता सकते हैं, यहाँ पे ये स्प्रिंट इसके अपने इंटरनली चीजें हैं, वो फर्दर डिटेल में हम देखेंगे स्प्रिंट क्या है। और यहाँ पे फिर आप, एक ऑप्शन है अटैच, यहाँ पे आप कोई अटैचमेंट भी यहाँ पे इसके साथ लगा सकते हैं, कोई बग की आप एक्चुअल में यहाँ पे अटैचमेंट लगा सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक बग क्रिएट कर दिया है। अब ये बग्स को आप जाके व्यू करेंगे तो आपको ये बग नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये बग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो और अगर आप बग को एडिट करना चाहते हैं तो आप उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी बग्स हमें मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन की टेस्टिंग के टाइम पे, हम उनको जीरा टूल के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करते चलेंगे, और वो पूरे के पूरे बग हमारे यहाँ पे लिस्ट रहेंगे, बाद में उनको ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था बग को रिपोर्ट करने का। आई होप ये प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड हुआ है। तो आने वाली वीडियोज में हम और फर्दर टॉपिक्स में मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट के कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।